दोस्तों, क्या लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो पायरेट से डरने की बजाय खुश हो जाएं और उनके साथ मौज मस्ती और पार्टी करना चाहें? और अगर ऐसा सच में हो रहा हो, तो सवाल ये है, क्या ये सच में उनकी मेहमान नवाजी है या फिर इसके पीछे छुपा है कोई डेंजरस ट्रैप? ग्रैंड लाइन के इस एपिसोड में रोरोनोआ जोरो ने ऐसा काम किया जिसने पूरी कहानी बदल दी। आइए देखते हैं वन पीस एपिसोड 3 में। एपिसोड 3 की शुरुआत होती है रोरोनोआ जोरो से, जो शिप पर स्वॉर्ड प्रैक्टिस कर रहा है, क्योंकि वो अभी तक ड्रैकुले मिहाकवो से मिली हार भूल नहीं पाया। जोरो के लिए ये हार सिर्फ हार नहीं है, ये मोटिवेशन है खुद को और मजबूत बनाने की। इसके बाद हमें नामी के कुछ स्पाइसी और हॉट मोमेंट्स देखने को मिलते हैं, जो ऑनेस्टली कोई भी व्यूअर मिस नहीं करना चाहेगा। ये तो एनिमे फैंस के लिए बोनस सीन्स ही थे। इसी बीच हमें पता चलता है कि पिछले एपिसोड में जिन दो लोगों को क्रू ने पकड़ लिया था, मिस्टर नौ और मिस बुधवार, वो अभी भी शिप पर ही बंदी बने हुए हैं। लेकिन हमारा हीरो लूफी लोगों पर जल्दी भरोसा कर लेता है, इसलिए वो मिस वेडन्सडे को खोल देता है और मौका मिलते ही मिस्टर नाइन और मिस वेडन्सडे दोनों भाग जाते हैं। इसके बाद स्ट्रॉ हैट क्रू पहुंचते हैं एक नए आइलैंड पर, जिसका नाम है कैक्टस आइलैंड, जिसे विस्की पीक भी कहा जाता है। जैसे ही क्रू वहां पहुंचती है, पूरे टाउन के लोग उनका जोरदार स्वागत करते हैं, जैसे कोई सेलिब्रिटी आ गया हो। टाउन का मेयर आता है और बताता है कि यहाँ के लोगों को पायरेट्स को बहुत पसंद है, और फिर वो क्रू को इनवाइट करता है खाने, ड्रिंक्स और अपनी दिलचस्प स्टोरी सुनाने के लिए। अब लूफी के सामने अगर खाना रख दो, तो फिर उसे कौन रोक सकता है। टाउन में पूरा क्रू मजे में लग जाता है। लूफी खाने में लग जाता है और इतना खाता है कि जैसे पूरे टाउन का खाना खा जाएगा। नामी जुए में लोगों को हराकर पैसे जीतने में, जोरो शराब लेकर निकल जाता है। सांजी लड़कियों को इम्प्रेस करने में लग जाता है। उसको जैसे ही दो ट्विन बहनें भाव देती हैं, वो उनके पीछे चल देता है, साथ में उसोप को भी खींच ले जाता है। सबको लगता है कि आखिर ग्रैंड लाइन में भी अच्छे लोग मिल गए, लेकिन असल सच्चाई कुछ और ही होती है। लूफी एक बेकरी में बैठकर पाई खा रहा होता है। तभी वहां टाउन का मेयर आता है। दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि अचानक मिस वेडन्सडे भी वहां आ जाती है, और तभी रिवील होता है कि मिस वेडन्सडे और मेयर एक्चुअली मिले हुए हैं, और मेयर असल में कोई और नहीं बल्कि मिस्टर एट है। इसके बाद मिस वेडन्सडे एक अजीब सा डांस करती है और लूफी अचानक बेहोश हो जाता है। उधर नामी आइलैंड का मैप बनाने निकली होती है, लेकिन उसे रास्ते में कुछ डेड पायरेट्स की बॉडीज मिलती हैं, और वो समझ जाती है कि यहाँ कुछ तो बहुत गड़बड़ चल रही है। कोई शहर इतना अच्छा कैसे हो सकता है। दूसरी दूसरी तरफ लोग जोरो को नशे में समझकर उस पर हमला करने आते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि वो किससे भिड़ रहे हैं। जोरो अकेला ही दोनों को बड़ी आसानी से ढेर कर देता है, और फिर जब वो बार में जाता है तो मिस्टर नाइन मिलता है, जो बताता है कि यहाँ के सारे लोग एक्चुअली मेंबर्स हैं बरॉक वर्क्स के, और उनका काम है पायरेट्स को पार्टी देकर सुलाना और फिर उन्हें मारकर उनका बाउंटी कलेक्ट करना। लेकिन जोरो अकेला ही 100 एजेंट से लड़ता है और सबको खत्म कर देता है। इसी दौरान वो सांजी और उसोप को भी बचा लेता है। उधर लूफी को भी होश आ जाता है। लूफी को होश में आते देख मिस वेडन्सडे और मिस्टर डॉट एट भागने लगते हैं, पर लूफी उनको रोक लेता है। तभी दो नए विलन की एंट्री होती है, मिस्टर डॉट फाइव और मिस वेलेंटाइन। मिस्टर डॉट फाइव के पास है बॉम्ब बॉम्ब डेविल फ्रूट पावर, मतलब वो अपने शरीर से किसी भी चीज को बॉम्ब बना सकता है। और मिस वैलेंटाइन के पास है किलो किलो पावर, जिससे वो अपना वेट इंस्टेंटली बदल सकती है। और यहीं से शुरू होती है एक इंटेंस फाइट। फाइट के दौरान मिस्टर एट घायल हो जाता है, और तब वो लूफी को सच्चाई बताता है। मिस वेडन्सडे कोई नॉर्मल एजेंट नहीं है, वो असल में है नेफरतारी विवी, जो किंगडम एलाबास्टा की प्रिंसेस है। वो और मिस्टर एट सेक्रेटली बरोक वर्क्स में जासूस बनकर घुसे थे, ताकि उनके लीडर मिस्टर जीरो का सच पता कर सकें, क्योंकि बरोक वर्क्स एलाबास्टा किंगडम में रिबेलियन भड़काने की कोशिश कर रहा है, जिससे पूरा किंगडम सिविल वॉर की तरफ बढ़ रहा है। मिस्टर डॉट एट मिस वेलेंटाइन्स और मिस्टर डॉट फाइव से फाइट में मारा जाता है।
लूफी और टीम शहजादी को साथ में लेकर वहां से निकलने में कामयाब हो जाते हैं। इसके बाद ही सब शिप पर होते। पर तभी एक न्यू कैरेक्टर की एंट्री होती है और यही एपिसोड 3 की एंडिंग हो जाती है। तो दोस्तों, तो आपको क्या लगता है, ये न्यू कैरेक्टर कौन होगा? एपिसोड 3 ने ग्रैंड लाइन का असली डेंजरस साइड दिखा दिया। यहां दोस्त और दुश्मन में फर्क करना आसान नहीं है। एपिसोड 4 का एक्सप्लेनेशन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।